और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रिविलेज मोशन तो माननीय अमित शाह जी के खिलाफ होना चाहिए। परिस्थिति ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को बिल प्रोड्यूस करना चाहिए था वह जितेंद्र सिंह ने किया, जो अमित शाह जी को करना था वो नित्यानंद राय ने किया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो प्रिविलेज मोशन किसी के खिलाफ ले आने से तो कुछ होता नहीं है ना। प्रश्न ये है कि ये अपनी मर्जी से पार्लियामेंट चलाते हैं, अपने मर्जी से जो चाहते हैं वो डिबेट तय करते हैं। पहले स्पीकर साहब ने कहा था कि जो ये बिल आ रहा है कि इसके ऊपर कोई भी आगे एग्जामिनेशन में है किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, उस पर आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। वो उनका स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, उसमें ये बात रखी है। जो गोली चली है दूसरी हुई, जब वहां गए तो उन्होंने कहा नहीं, केवल बिल पर बोलिए। यह चाहे जो मर्जी बोले, जवाहरलाल नेहरू को अय्याश बोल दें तो वो रिकॉर्ड में रहे, क्या वो असंसदीय नहीं है? तो इनकी मर्जी से जो चलता है चलता है। प्रिविलेज मोशन तो बीजेपी के हर एक एमपी के ऊपर आना चाहिए। अब मैंने ये कहा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, अब दोनों ही नहीं आ रहे पार्लियामेंट में। बड़े मियाँ तो आते ही नहीं थे और छोटे मियाँ आ ही नहीं रहे हैं। क्या है, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो जारी किया है, उस पे वीडियो में कहा कि बिल पास हो गया है, पेपर लीक पे और भी कड़े कदम हम उठाएंगे। कड़े कदम क्या उठाए हैं आपने? इस बिल में कड़े कदम यह हैं कि आपने पैसे बढ़ा दिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ से 20 कर दो, लेकिन आपने यह गारंटी तो नहीं दी है ना कि पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए। ये गारंटी तो ना बड़े मियाँ दे रहे हैं, ना छोटे मियाँ, और न ही बीजेपी, न ही ये सरकार। सर, 3 मुस्लिम सांसद जो है, यूसुफ पठान, अबू तोहर खान और खलीलुर रहमान, ये तीनों जो है वो मंगल मिलन जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें नहीं पहुंचे थे। तो किस तरह से देखते क्या? मैं नहीं जानता हूं, ये तो उन तीनों से ही बात करनी पड़ेगी, क्यों नहीं गए, यह उनके ऊपर है। मेरे ख्याल से 10 लोग नहीं गए थे मंगल मिलन में, उसमें केवल इन 3 को आप अलग करके हिंदू मुसलमान आप कब से बन गए? हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए।
जिसने भी हिंसा की, लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? सर एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आज यहाँ जो दान पात्र रखा गया चंदा चोरी को और सिंबलाइज करने के लिए, उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी उस दान पात्र में दान राशि अर्पित किए, सभी उस दान पात्र में दान राशि। तो उसमें क्या कल भी हुआ था, हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है, क्या बच्चों वाली बात करते हो? ये राम विरोधी कहां से इसमें आ गई बात? कौन है राम विरोधी? आज सावरकर के भतीजे ने, ग्रैंड नेफ्यू ने क्या बोला है कोर्ट में कि सावरकर भगवान के विरोध में था। आप भी बोला है 10 मिनट पहले, जाके पूछिए बीजेपी वालों से कि आपकी पूरी संघ और पूरा आरएसएस जो है वो तो भगवान विरोधी एक व्यक्ति को पूजा करता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर एक बहुत बड़ी बात है, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, स्पीच दी थी, उसके खिलाफ बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, जल्दी बहुत करेंगे। जितनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यहाँ बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों ने की है उस पर भी चर्चा करेंगे। और उस पर क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी तरीके से कोई मर्सी नहीं दिखाई? प्रधानमंत्री पर अभी देश भी कोई मर्सी दिखाने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा। अब उनकी ये स्थिति है कि वो ट्रोल ही होते हैं, बस जब मुंह खोलते हैं ट्रोल होते हैं। जैनजीज को एड्रेस करने वो आए थे सोशल मीडिया पे सवार होकर, जा भी सोशल मीडिया पे सवार होकर। आप लोग मोबाइल लेकर पीछे हो जाइए ना, हमें काम करने दीजिए यार।